बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज और मैं हूं गुलाम रसूल। और मैं हूं सिद्रा इमरान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताया, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितना उल ख्वारज के कई ठिकाने तबाह, 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितना उल ख्वारज को मुसलसल तबाही का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए के मुताबिक बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके में खर्ट कोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में फितना उल ख्वारज को मुसलसल तबाही का सामना है। अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई है, जबकि कार्रवाइयों के दौरान फितना उल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों में फितना उल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इत्तलात हैं। वाज़ेह रहे, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। पेट्रोल सस्ता करो, लेवी खत्म करो। 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान लाहौर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोल सस्ता करो, लेवी खत्म करो। 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए और पेट्रोलियम लेवी फौरी तौर पर खत्म की जाए। लेवी एक जगह टैक्स है और आवाम पर डाका है जिसका खात्मा जरूरी है। भारतीय हुकूमत का मकामात और मुकदमात वापस लेने का फैसला, कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म कर दिया। नई दिल्ली। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस लेने के ऐलान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि ये किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि इंसाफ की जीत है। क़यादत ने मुजाहिरीन से अपील की है कि वो पुरअमन तौर पर अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि इनके बकौल तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं। इधर जंतर मंतर के बाहर कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनान और तुलबा ने एहतजाज के खात्मे पर जश्न मनाया है, जबकि भारतीय मीडिया ने बताया है कि मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। मुसाफिर बस पर हाई वोल्टेज तार गिर गई। कंडक्टर जाँ भाग 6 अफराद जख्मी। फैसलाबाद रोड पर हेड रोशनदीन के करीब बिजली के हाई वोल्टेज तार टूटकर एक मुसाफिर बस पर आ गिरे, जिसके नतीजे में बस का कंडक्टर जाँ भाग जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक तार गिरने के बाद बस में सवार मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया और मुतअद्दिद अफराद ने जान बचाने के लिए बस से छलांगे लगा दी। इसी दौरान चंद बहादुर मुसाफिरों ने अपनी जान खतरे में डालकर लकड़ी की मदद से बिजली की तार को बस से अलग किया, जिससे मजीद कीमती जानें बच गईं। वाक़ा के बाद शहरी ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए मुतालबा किया है कि साहने की फौरी और शफाफ तहकीकात की जाए। शहरियों का कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और बिजली की हाई वोल्टेज तारों की बाकायदा जांच और बर वक्त मरम्मत को यकीनी बनाया जाए, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। पाकिस्तान, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबत बढ़ने पर इत्तफाक। तीनों ममालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने काज़ाख्स्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से अहम मुलाकातें की, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत-ए-हाल पे तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में काज़ाख्स्तान के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद। बेलारूस के साथ 2025 से 2027 तक के जामे ताउन के रोड मैप और उज़्बेकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया।
वजीराबाद बारिश मानसून के दूसरे शदीद तरीन स्पेल से शहर डूब गया। मूसलाधार बारिश से शहर की मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम होने से गलियां मोहल्ले जिन्ना कॉलोनी मुस्लिम रोड अल्लाह वाला चौक लाहौरी गेट जोहड़ का मंजर पेश करने लगे। जिला इंतजामिया ने आवाम से एहतियात और ताउन की अपील की, जबकि दरियाए चिनाब में तुग़यानी का खदशा बदस्तूर कायम। पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर बराए लिबिया मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन का दौरा लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर्रहमान सहगल ने वफ़द का इस्तकबाल किया। नायब सदर खुरम लोधी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान नदीम अंसारी, राना शबान अख्तर, वकास असलम, फिरदौस निसार भी शरीक थे। फ़हीमुर्रहमान सहगल ने कहा, पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। मौजूदा तिजारती हजम दोनों ममालिक की हकीकी इस्तेदाद से बहुत कम है। पाकिस्तान मसनूआत के लिए लिबिया की एक अहम और उभरती हुई मंडी है। लाहौर चैम्बर पाकिस्तान लिबिया के दरमियान तिजारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। कारोबारी वफूद के तबादले और B2B रवाबत तिजारत में इजाफे का मौसर जरिया है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल, सर्जिकल आलात, स्पोर्ट्स गुड्स और IT सेक्टर के लिए लिबिया में वसी मौक़े मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की ज़रूरत है। आइंदा 2 बरस में पाकिस्तान की लिबिया को बरामदा 2 गुना करने का हदफ है। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का बारिश के दौरान चिन्योर, जनाबनगर और लालिया का हंगामी दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों, डिस्पोजल वर्क्स और वासा मानसून कैंप्स का मुआयना किया। बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात, मशीनरी और अमले की कारकर्दगी का जायजा। नशेबी इलाकों और अहम शाहराहों पर निकासी आब के अमल की खुद निगरानी। शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम मशीनरी और अमला मुतहरक रखने की हिदायत जारी की। जहाँ पानी जमा हो वहाँ फौरी निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। निकासी आब के अमल की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। MD वासा मोहम्मद रफ़ी, CO MC जनाबनगर मोहम्मद परवेज, असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर अनस सईद ने निकासी आब के इक़दामात पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। वासा तहसील इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को बाहमी राबते के साथ फील्ड में रहने की हिदायत जारी। मानसून के दौरान शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी कम से कम मुतासिर हो। लियाकतपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। बंद टूट जाने से नुकसान हुआ है। दरियाए सिंध के साथ वाक़े मौजू बीट पर आरा में ज़मींदारा बंद टूट गया है। इसके नतीजे में सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता करीबी अराजी को अपनी लपेट में ले रहा है और ऊंचे मकामात पर कायम तकरीबन से बस्तियों के जानिब बढ़ रहा है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर ज़्यादातर ख़ानदानों को पहले ही वहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है। ताहम जो चंद मर्द अफराद पीछे रह गए थे, इन्हें अब पीरा और रेस्क्यू 112 की टीमों की मदद से वहाँ से निकाला जा रहा है। सैलाब से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए कैंप फ़ाल कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका इदारे सूरत हाल की कड़ी निगरानी कर रहे हैं और मुतासिर आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में बाहमी राब्ते और ताउन कर रहे हैं। लाहौर कैंट से खबर शामिल करेंगे, जहां बेदिया रोड पर वाक़या डेरा चाल पर शाकिर खान एंड ब्रदर्स की तरफ से जमजम रेस्टोरेंट एंड क्वाइटा चाय का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सीनियर लीगी रहनुमा मियां बाबर अशरफ ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काटा। तकरीब में मौजूद शुरका ने अपने महबूब गायब मियां बाबर अशरफ पर फूल निछावर किए और मालाएं पहनाकर पुरतफाक इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब अमीन नकीबी की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट।
لاہور کینٹ بیدیاں روڈ پر واقع ڈیرا چال پر شاکر خان اینڈ برادرز کی طرف سے زمزم ریسٹورنٹ اینڈ کوئٹہ چائے کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی رہنما مسلم لیگ نون میاں بابر اشرف نے اپنے دستے مبارک سے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ اس موقع پر کاروبار کی ترقی اور ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ زمزم ریسٹورنٹ کے چیف ایگزیکٹو شاکر خان نے کہا، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنے کسٹمر کو معیاری کھانا اور خوشگوار ماحول دے سکیں۔ شاکر خان نے کہا، ہمارے ہوٹل میں اسپیشل چکن کڑھائی، کباب، ملائی بوٹی، بریانی، دال ماش، دال چنا، چکن قورمہ، سرسوں کا ساگ، آلو قیمہ اور بالخصوص اسپیشل کوئٹہ چائے پراٹھا دستیاب ہے۔ شاکر خان نے پروقار تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں موجود شرکاء نے اپنے محبوب قائد لیگی رہنما میاں بابر اشرف پر پھول نچھاور کیے اور مالائیں پہنا کر پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں میاں افضل، میاں خوشی، رانا نیاز نمبردار، ڈاکٹر جمال دورانی، ملک نعیم، ارسلان نعیم، شیخ عدیل، مہر اجاز، راحت خان، عابد مجید، طاہر بابو، ملک رضا، سرتاج خان، اختیار خان سمیت ہوٹل کے شیف خان زیب، عدنان، رحیم خان اور دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سینئر لیگی رہنما میاں بابر اشرف نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں شاکر خان اور ان کی ٹیم کو زمزم ریسٹورنٹ بنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میاں بابر اشرف نے کہا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی پر انہیں اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی انتھک محنت اور بہترین پالیسیوں سے پنجاب نے ترقی کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے منصوبہ ستھرا پنجاب، CCD، بے گھر افراد کو آسان شرائط پر قرضہ، بے گھر افراد کے لیے چھت اور دیگر منصوبوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں شاکر خان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ ان کے حلال رزق میں برکت ڈالے اور انہیں کامیاب کرے، ہماری یہ دعا ہے۔ موجودہ سیاسی حالات پہ تو کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، یہی کہوں گا، دیکھیں جب ایک گھر ہوتا ہے نا، اس کا نظام بگڑ جو اسے ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگتی ہے، پھر ایک ملک ہے اور اس کے لیے ٹائم لگے گا، چیزیں درست ہو رہی ہیں، ٹریک پہ آ رہی ہیں، اب 2018 والے ٹریک پہ واپس ملک آتے آتے تو کافی ٹائم لگے گا، چیزیں درست ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اس چیز میں اور ہمارے قرآنوں کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلد ملک ستھرے پنجاب میں میڈم مریم نواز شریف نے بہت محنت کی ہے، بہت کام کیا ہے۔ لاہور شہر کے باہر بھی آپ جائیں گے، گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو ستھرے پنجاب کی ٹیمیں نظر آتی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو اپنے مقصد پہ کامیاب کرے اور یہ پنجاب کو انشاءاللہ وہ پنجاب بنا کے دکھائے گا۔ دیکھیے، کرائم تو دنیا میں کہیں بھی زیرو نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ CCD نے آج آپ کی ماں بہن بازار میں جاتی ہے وہ محفوظ ہے۔ آپ عورتوں کے لیے انہوں نے جو یہ کام اٹھایا ہے، میں تو اپریشیٹ کروں انہوں نے جو کام کیے ہیں۔ آج دیکھیں اس ملک میں سکون ہے، آج گھروں کے دروازے کھلے، کوئی چوری ڈکیتی نہیں۔ اب اس چیز کو زیرو کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بھی ایک دن ہو جائے گا، CCD اس طرح کام کرتی رہے گی، مگر بہت اچھا کام ہے۔ میں نے جو اب تک دیکھا ہے کہ پنجاب میں میڈم CM نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے لوگوں کو لون ملے اور لوگ جنہوں نے اپلائی کیا اور لوگوں کو ان کو لون ملے اور لوگوں کو اپنے گھر کا ہم نے جو وعدہ کیا وہ وعدے پورے کریں۔ یہ اس طرح کا وعدہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں میرے، آپ بینکوں میں جا کے پوچھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم لوگوں نے جو وعدہ کیا اس کے پیسے دے رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی چھت مہیا ہوگی انشاءاللہ۔ اور میڈم کا یہ بہت اچھا کام ہے کہ جن لوگوں کا چھت نہیں ہونے شہروں میں۔ PTI ورکر کو پیغام کیا دوں گا، بس یہی کہوں گا کہ شرم کھائیں، غیرت کھائیں تھوڑی سی، جو ان میں نہیں ہے، جو کام کریں انہیں اپریشیٹ کریں، اپریشیٹ کرنا سیکھیں اور جو کام کرتا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیں قوتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، جو اچھا کام کر کے جائے اسے ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو یہ انسانیت کا ایک تقاضا میں سے ہے۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمین نقیبی، لاہور۔ کوٹ ادو کمشنر ڈیرہ غازی خان چودھری اشفاق احمد نے توسا بیراج کا دورہ کیا، سیلابی صورتحال، فلڈ ریلیف کیمپ اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان چودھری اشفاق احمد نے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم، DPO منصور قمر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملک اسد علی، اسسٹنٹ کمشنر فاروق محمد جنجوعہ اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر ارشاد الحق کے ہمراہ توسا بیراج کا دورہ کیا۔
इस मौके पर सैलाबी सूरत हाल, सुपर बंदों, फ्लड रिलीफ कैंप और रेस्क्यू इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। डॉक्टर इरशादुल हक ने कमिश्नर को इमदादी सरगर्मियों, मुमकिन खतरात और हिफाजती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहा जाए। कैप टाउन से खबर शामिल करेंगे, जहां नेल्सन मंडेला डे की मुनासबत से ऑफिशियल पासा कैप टाउन यूनिट की जानिब से फलाही तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें जरूरतमंद खानदानों के घरों की रेनोवेशन और फूड पार्सल तकसीम किए गए और तकरीब में खालिद सैयद, मकामी काउंसलर्स और ऑफिशियल पासा के सदर मलिक सईद अनवर खोखर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाही खदमात को सराहा और कहा कि ऐसे इक़दाम दोनों कम्युनिटीज में मोहब्बत और ताउन को फरोग देते हैं। खालिद सैयद ने कहा, जरूरतमंदों की मदद नेल्सन मंडेला की तालीमात की हकीकी अक्कासी है, जबकि मलिक सईद अनवर खोखर ने कहा कि ऑफिशियल पासा एक गैर सियासी फलाही तंजीम है और मुस्तकबिल में भी खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। तकरीब का एहतमाम नेल्सन मंडेला के अमन और खिदमत इंसानियत के फलसफे को खराज अकीदत के साथ हुआ। कोट राधा किशन के इलाके राजा जंग में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां बारिश के पानी से भरे हुए जौहर में डूबकर 2 मासूम बच्चे जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे नहाने के लिए गए थे मगर गहरे पानी में डूब गए। कोट राधा किशन के थाना राजा जंग की हदूद में बारिश के पानी से भरे जौहर में डूबने से 2 कमसिन बच्चे जाबाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया दोपहर तकरीबन 1:30 बजे पेश आया। राजा जंग के रिहायशी जुल्फकार ने रेस्क्यू और पुलिस को इत्तला दी कि इसका 10 साला भतीजा साद अली और 12 साला एहसान नहाने के लिए जौहर पर गए थे, जहां वो पानी में डूब गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ताहम दोनों बच्चे जान की बाजी हार गए थे। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दोनों बच्चों की लाशें वरसा के हवाले कर दी हैं। वाकये के बाद इलाके में शोक की फजा छा गई है, जबकि अहले इलाका ने वालिदैन से इजहार ताज़ियत की और बारिश के दौरान बच्चों को खुले पानी के करीब ना जाने देने की अपील की है। डेरा गाजी खान में मॉनसून और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए डीडी खान में हंगामी इक़दामात डिस्पोजल वर्क्स की गुंजाइश कई गुना बढ़ाने का काम जारी है। ब्यूरो चीफ इरफान खान बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने सखानी कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन और HDP पाइपलाइन के तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों और मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मौसम और बारिशों की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए ज़रा इंतजामिया ने पेशगी इक़दामात शुरू किए हैं। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए मशीनरी को फंक्शनल कराया जा रहा है। डिस्पोजल स्टेशंस की गुंजाइश बढ़ाकर निकासियाब के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बारिश के पानी की बरवक्त निकासी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। ज़िला इंतजामिया मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और निकासियाब के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जा रही है। डेरा गाजी खान रुकने सूबाई असम्बली पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने मोटर कार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। तकरीब के दौरान उन्होंने एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर शोएब खान खोसा और जनरल सेक्रेटरी अबू बकर लशारी से इनके अहद का हल्फ लिया है। इस मौका पर ब्यूरो चीफ इरफान खान बुजदार के मुताबिक MPA मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी, इखलास और खिदमत खल के जज्बे से अंजाम दें और मोटर कार एसोसिएशन की तरक्की और फलाह के लिए मौसर किरदार अदा करें। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शहरियों, एसोसिएशन के अरकान और मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और 9 मुंतखब अहदेदारान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मानसून की बारिशें शुरू होते ही जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी खतरात ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। शहर और गिरदोनवा से गुजरने वाले अहम बरसाती नाले, जिनमें नाला लई, नाला भीड़, फरुखाबाद सेम नाला, नाला डेक और दीगर सेम नाले शामिल हैं। कई मकामात पर गंदगी, झाड़ियों, मिट्टी और कूड़े क्रिकेट से भरे हुए हैं।
मकामी शहरियों का कहना है कि नालों की बरवक्त सफाई न होने के बायस बारिश का पानी आसानी से गुजर नहीं पाता, जिससे पानी आबादियों, बाजारों और ज़राई ज़मीनों में दाखिल होने का खदशा बढ़ जाता है। किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से पहले फौरी तौर पर तमाम बरसाती और सेम नालों की सफाई मुकम्मल की जाए, तजावुज़ात का खात्मा किया जाए और पानी के कुदरती बहाव को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।